मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही सही हैं। अभी वर्तमान समय में नीतीश कुमार का कोई विकल्प है नहीं। पब्लिक का ओपिनियन अभी कहाँ से लीजिएगा? दूल्हा बन कौन रहा है भाई? राज्य का राजा उसका बच्चा अनपढ़ रह गया तो दूसरे के बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तो दूसरे के बच्चों को अनपढ़ रख उस पर राज करना चाहेगा। ये सस्पेंस में है पब्लिक। एनडीए से कौन उम्मीदवार है भाई? कौन चेहरा है भाई? उनके पुत्र भी निशांत कुमार ने मांग किया है कि एनडीए ये घोषित करे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः बनाया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे तो चिराग पासवान को बनना चाहिए, और नहीं तो फिर तो नीतीश कुमार हैं ही। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के दो धुरंधर बड़े नेता इस बार आमने सामने होंगे, और ऐसे में एनडीए सीधे तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर तेजस्वी ने भी नीतीश कुमार को यानी एनडीए को पटकनी देने के लिए कमर कस लिया है। ऐसे में बिहार की जनता क्या कहती है, आइए हम जानते हैं बिहार की जनता से कि किसे इस बार सरकार चुनना चाहती है। कौन होना चाहिए, क्योंकि कई तरह की अटकलें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ में लग रही है, विपक्ष की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या आपका इसमें ओपिनियन है? सबसे पहली बात कि आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में 2025 के विधानसभा में प्रोजेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से मानते हैं तो फिर तो पुनर्विचार होगी, अन्यथा बीजेपी की कौन सा उम्मीदवार हो रहा है ये दोनों में तय करना होगा। बीजेपी से मुख्यमंत्री होना होगा या एनडीए से नीतीश कुमार होंगे। और नीतीश कुमार जी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये हर कोई देख रहा है, और हम चाहेंगे कि जो भी अच्छी सरकार चलाए। हम कोई व्यक्ति विशेष का आदमी नहीं हूँ, हमारी अपनी ओपिनियन है कि सरकार जो भी चलाए अच्छी ढंग से चलाए, विकास के काम पर फोकस करे, और मैं उनको वोट करूँगा। तो अभी तो नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्वास्थ्य दृष्टि देखा जाए, मानसिक संतुलन ठीक है नहीं। अभी फिलहाल आप देखे हैं राष्ट्रीय गान जब हो रही थी तो उसमें अपने व्यक्ति विशेष से कोई सेक्रेटरी हैं उनसे बात कर रहे थे, हंस रहे थे, उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। जबकि राष्ट्रीय गान होती है तो सावधान के रूप में आदमी मुद्रा में रहता है, और उनको ये पता नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या मुझे करना है। और बहुत सी बात ऐसे ही बहुत सी उदाहरण है जो मानसिक स्थिति गड़बड़ हो चुकी है। अब बीजेपी उस पर सोचे कि उनको पुनः इनको फिर से इनकी चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, या खुद कोई अपने पार्टी में से किसी व्यक्ति को अपना आगे करे, ये पहले तय होना चाहिए। इसके बाद पब्लिक का ओपिनियन लीजिए ना भाई। पब्लिक का ओपिनियन अभी कहाँ से लीजिएगा? दूल्हा बन कौन रहा है भाई? बीजेपी के ही बहुत नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नहीं, कहने की बात नहीं, आधिकारिक रूप से घोषणा हो, ऑफिशियल घोषणा हो। ये कहने से क्या होता है? कोई कह देगा फिर इसके बाद खंडन हो जाती है। ये सस्पेंस में है पब्लिक। एनडीए से कौन उम्मीदवार है भाई? कौन चेहरा है भाई? उनके पुत्र भी निशांत कुमार ने मांग किया है कि एनडीए ये घोषित करे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः बनाया जाए। तो यह सबसे बड़ी संदेहात्मक स्थिति एनडीए में बना हुआ है। ये स्पष्ट हो जाए तब जाकर जनता से ओपिनियन लीजिए कि हाँ, कंपेयर करने में बनेगा तेजस्वी जी का और अगला कौन मुख्यमंत्री होने वाला है एनडीए से, तब ना कंपेयर करके हम बोलेंगे। अभी हम क्या बोले? लेकिन अभी जो कुछ लोगों का ये है कि भाई अब मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को हटा करके तेजस्वी को बनाया जाए। हाँ, तो बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल नौजवान का होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। अब आप 80 बरस तक ले आप घुटना टेक रहे हैं, एक बार्गेनिंग करते हैं, इधर बनाओ और नहीं तो उधर हम जाएंगे, आईना दिखाते रहते हो। इसी पर 20 साल खींच लिया तू, ये क्या है भाई? तेजस्वी को क्यों बनना चाहिए? हम कह रहे हैं कि तेजस्वी जी जो भी वादा करते हैं उसको अमल करने में वो भरसक प्रयास करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं। उनकी कोई भी स्टेटमेंट में शब्दों का बयान होता है, फूहड़ बातों का बयान होता नहीं है। हम व्यक्ति विशेष के रूप में उस आदमी को हम लाइक करते हैं, हम पार्टी बेसिस पर बात नहीं कर रहे हैं। यदि आरजेडी में कोई और चेहरा होता है मैं बिल्कुल खारिज कर दूंगा, ये स्पष्ट बात है। ये प्रूफ है
मैं आरजेडी का ये या एनडीए की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। हमें वो मुख्यमंत्री चाहिए जो पब्लिक के मतलब दबे कुचले, शोषित, वंचित आम आदमी के फेवर में काम हो। बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे तो चिराग पासवान को बनना चाहिए, और नहीं तो फिर तो नीतीश कुमार हैं ही। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, उन्हीं को घोषित भी है, उनके अलावा कोई उम्मीदवार दिखता भी नहीं है। और कोई भी बने, हिंदुत्व की बात करे, सनातन धर्म की बात करे, यही हमारी उम्मीद रहेगी, यही हमारी आशा है। चिराग पासवान को क्यों बनना चाहिए? क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के नियम का पालन करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदुओं के लिए सोचते हैं, गोस्वामी के लिए सोचते हैं, गाय के लिए सोचते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा भरोसा रहा उन पर। तो नीतीश कुमार जो भी मुख्यमंत्री हैं और जो कार्यकाल है उनका किस तरह का कार्यकाल है जिसमें आप संतुष्ट नहीं हैं? नीतीश कुमार का कार्यकाल सही है, बट अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और नहीं तो बीजेपी के शीर्ष नेता उनको भारत रत्न की उपाधि देके संन्यास दिला दें। अब उनकी उम्र के अनुसार उनको राजनीति से संन्यास लेना ही अच्छा रहेगा। तो क्या संन्यास जरूरी है, क्योंकि जब काम अच्छा कर रहे हैं तो फिर संन्यास लेना इसलिए ज़रूरी है कि किसी और को भी मौका मिलना चाहिए जो यंग हैं और जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हिंदुओं के लिए बात करते हैं, उनको आना जरूरी है। उनके खिलाफ में कई तरह की अटकलें जो विपक्ष भी कह रहा है कि अब इनको यहाँ से हटना चाहिए, कई तरह की बातें सामने आती है कि इनका सेंसलेस हो गया है दिमाग। विपक्ष का तो आरोप प्रत्यारोप करने का काम ही है, और जहाँ तक सेंसलेस होने की बात है वो उनके अपने सोच है, लेकिन नीतीश कुमार अच्छे नेता थे, हैं और रहेंगे। लेकिन अभी के मौजूदा समय में जो बिहार की स्थिति है, किशनगंज, पूर्णिया वगैरह का, सीमांचल की खास कर की बातें हैं, वहाँ पे विशेष समुदाय जिसको शांति दूत कहा जाता है, जो एक बहुत अच्छा मजाक है, उसके विरोध में अभी चिराग पासवान ही अच्छे नेता के रूप में आते हैं। सरकार तो देखिए, अगर हम लोग पीछे से चलेंगे तो जो बिहार की स्थिति थी, समझिए तो कोई खास तो थी नहीं। बहुत संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, प्लस कुछ व्यापारी लोग भी यहाँ नहीं इन्वेस्ट कर पाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उन चीज़ों को 15 साल में थोड़ा लाइन पे लाया गया है। पहले के लोग थे कि शहर आते थे, कहीं जाने में 1 घंटा 2 घंटा लगता था, तो ट्रांसपोर्टिंग भी हम लोग का अच्छा हो गया क्योंकि पुल का निर्माण हो गया। दूसरी बात हुई कि अपराध जगत पे बहुत सारा लगाम लगा। अब लोग हैं कि रात के 11 बजे रात तक भी घर आना जाना चालू कर सकते, लेकिन पहले ये स्थिति नहीं थी कि लोग ज़्यादा रात तक रुक सकते थे कहीं। इतना बद से बदतर स्थिति में तो धीरे धीरे मान लीजिए, हाँ लेट सवेर होता है, इसमें हम मानते हैं, क्योंकि आप एक छोटा काम को भी करने जाइएगा तो उसमें काफ़ी समय एक्सपेंड करना पड़ता है। एक छोटी सी शॉप भी चलाने के लिए 5 साल पहले संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो चलेगा नहीं चलेगा उस पर डिपेंड करता है। कौन सा मुख्यमंत्री होना चाहिए इस बार के विधानसभा चुनाव? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही सही हैं, उसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि उनके और अच्छी में कोई चेहरा दिख नहीं रहा है। जैसे भी हैं मिला जुला के, लेकिन वो तो है कि काम अपना करते हैं, चाहे उसमें धीरे क्यों ना हो, लेकिन वो काम रेगुलर होते रहता है और हो रहा है। धीरे धीरे आज बिहार को सभी लोग जानते हैं, अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं। पहले अच्छे दृष्टिकोण से लोग नहीं देखते थे। मेट्रो सिटी में बिहारियों का बहुत बदहाल रहता था, क्योंकि उनको लगता था कि ये जिस जगह से आए हैं वहाँ करप्शन का अड्डा है। तो वो चीज़ अब दूर हुआ। अब बिहार के लोग जगह जगह जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अच्छी जगहों पर हैं, और अब उनको आदर सम्मान मिलता है कि नहीं बिहार अब सुधरा। तो इस अभी जो है युवा का कहना है कि भाई तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे हैं। एक बात बताइए आप हमको कि युवाओं का कहना है, लेकिन एक बात बताइए कि हम भी जब युवा थे या बाकी लोग भी जब युवा थे और किसी भी काम को करने के लिए जब युवा निकलता था, तो उस काम में हो सकता था कि 25% काम होगा और 75% बिगड़ेगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि युवाओं में उतनी अस्थिरता नहीं रहती है कि वो चीज़ों को बैलेंस से समझ सके, बैलेंस से रह सके, और उस चीज़ को कैसे करना है। वो एग्रेसिवपन है, वो युवा अवस्था का एक लक्षण है। वो होगा ही, वो स्वाभाविक है, हर आदमी के अंदर रहता है, जो भी मनुष्य जाति में पैदा लेता है। मुखिया होता है वो पौर होना चाहिए, वो मैच्योर होना चाहिए। मानसिक स्थिति बिगड़ गई है नीतीश कुमार की, और तेजस्वी क्यों ना मुख्यमंत्री बने?
मानसिक स्थिति अगर मान लीजिए बिगड़ गई है, ये लोगों का अगर कहना है, एक बात जिस तरह से लोग फैला रहे हैं या जो भी कुछ भी है, ये बात हम समझ रहे हैं। मान लीजिए कि अगर बोला जा रहा है, तो आप एक बात बताइए कि उनके जो आस-पास हैं, वो हाई प्रोफ़ाइल बीपीएससी कंटेम्प्ट करके, आईएएस कंटेम्प्ट करके या आईएएस ऑफ़िसर हैं या और बहुत सारे पद के लोग हैं, सब इकट्ठा बैठते हैं ना, क्या? अब मान लीजिए होता है कि घर का एक आदमी मान लीजिए वो क्या थोड़ा-सा गड़बड़ाया, लेकिन बाकी लोग तो कमान सँभालते हैं ना, वो सिर्फ़ एक तरह से पीछे से शैडो टाइप का रहता है, जिससे लगता है कि एक हमारा ताकत है। जिस तरह से मान लीजिए कि कोई भी बच्चा अपने पिता के बारे में सोचता है कि चलिए वो कुर्सी पे बैठल ही क्यों ना है, चाहे वो कुछ करे या ना करे, हमको एक अंदर से एनर्जी रहता है कि हम काफ़ी हैं, वो मेरे पीछे हैं। तो वो कोई ख़ास फैक्टर नहीं रखता है। इस बार की जो सरकार होनी चाहिए बीजेपी की ही होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी की मानसिक संतुलन यकीनन कुछ गड़बड़ी है, लेकिन उन्हें भी एक मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक पक्ष में होना चाहिए। वो पक्ष बदलकर गुट बदलकर देश को या बिहार जो हमारी सरकार है उसमें परिवर्तन में रुकावट पैदा करता है। उन्हें एक टिकाऊ होनी चाहिए कि एक पक्ष पे वो रहे। मेरा यही विचार है। कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति बिगड़ गई है इनकी, इनको हट जाना चाहिए और दूसरे को जगह देना चाहिए। मानसिक स्थिति देखिए, काम सरकार है तो तरह तरह की कामें आती है, तरह तरह की प्रॉब्लम आती है, लेकिन उनकी संतुलन स्थिति सुधारी भी जा सकती है। लेकिन उनको एक दृढ़ निश्चय के एक रूप से हमारे सरकार को अगर चाहिए कि हमारा देश विकास करे, तो उनको एक पद पे एक पक्ष में होना चाहिए। तेजस्वी क्यों नहीं मुख्यमंत्री है? तेजस्वी भी अच्छे नेता हैं और वो हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए चाहे, लेकिन उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो ये बीजेपी की सरकार में कौन सा मुख्यमंत्री बेहतर है? बीजेपी की सरकार में आपके नीतीश कुमार ही सही होंगे। एनडीए में है वो। जी क्या लगता है कि ये सरकार ठीक चल रही है? हम जिस तरह से हमारा बिहार में प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक ही चल रहा है। जगह जगह पे पहले प्रॉब्लम होती थी, आने जाने में लोगों को वो रुकावटें नहीं आती है। रात बिरात लोग आते जाते थे तो रुकावटें, महिला लोग अच्छी तरह से चल नहीं पाते थे, लेकिन अब अच्छी तरह से स्वतंत्र रूप से आ जा कहीं भी सकती हैं। पुल निर्माण हो रहे हैं, कॉलेज, स्कूल, खेल कूद सभी जगह में बिहार में प्रगति हो रही है। ये लेकर के नीतीश कुमार सही है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार बस। इस बार जो सरकार चल रही है उसी को दोबारा आने की संभावना है और आएंगे भी। कोई दूसरा तो विकल्प नज़र नहीं आ रहा है वर्तमान समय में। क्यों का क्या जवाब है, कोई उस तरह का कोई है ही नहीं नेतृत्व करने वाला। इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है ऐसा लोग कह रहे हैं, उम्र हो गया है। राजनीति में तो उम्र होने पे आदमी परिपक्व होता है, और जो बोलते हैं वो खुद अपरिपक्व हैं। दूसरे की मानसिक स्थिति को देखने से पहले उनको अपनी खुद मानसिक स्थिति देखना चाहिए कि क्या वो बयान देते हैं। ठीक है ना? लोग कह रहे हैं कि युवा को इस बार आना चाहिए, इसमें तेजस्वी है या चिराग है। वो तो समय आने पे पता चल जाएगा किसकी आएगी, लेकिन तो अभी वर्तमान समय में नीतीश कुमार का कोई विकल्प है नहीं। उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। एक दो काम को अगर छोड़ दिया जाए एजुकेशन के अलावा, तो सभी काम उनको अच्छा रहे। सड़क में हो, स्वास्थ्य में हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो। शिक्षा विभाग को छोड़ के बाकी सभी विभाग उनका सही रहा है। तो उसको सुधारने के लिए तेजस्वी कह रहा है कि हम शिक्षा को सुधार देंगे। जो खुद शिक्षित नहीं है तो दूसरे को क्या शिक्षा देगा? मुख्यमंत्री का पुत्र हो के आप अगर 9वीं पास नहीं कर पाते हैं तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? आप राज्य के दूसरे बच्चों को प्रति क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक राज्य का राजा और उसका बच्चा अनपढ़ रह गया तो दूसरे के बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तो दूसरे के बच्चों को अनपढ़ रख उस पर राज करना चाहेगा।
ये सब समझने की बातें हैं। फिर भी लेकिन आम जन कह रही है कि नहीं, अब तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बना। हर आदमी का अपना सोच है, हर आदमी का अपना सोच है, विवेक है। हर आदमी अलग अलग बातें कर सकते हैं। तो सुना आपने, सीधे तौर पर सभी जनता का अलग अलग अपना अपना ओपिनियन है और कहा है कि कई मायनों में कि नीतीश कुमार ही बहुत अच्छा काम किए हैं, इसे लेकर उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो तेजस्वी को युवा नेता मानते हुए सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि इस बार बिहार के सत्ता का कमान कौन संभालेगा। आर्यन खबर के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।